आईएनएस वागीर सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, बल्कि चीन के खिलाफ तैयार हो रहे हथियारों में से एक है। हाल ही में इंडियन नेवी को इसे कमीशन किया गया है। भारत से चीन की रस्साकशी किसी से छुपी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सियासत की दुनिया में चीन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने के इरादे रखने वाला चीन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा भारत को मानता आया है। उसने हिंद प्रशांत महासागर में भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम के प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है। वो पाकिस्तान का ग्वादर हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा हो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में पोर्ट, एनर्जी प्लांट और नबल बेस जैसे कंस्ट्रक्शन का दशकों से इसकी तैयारी कर रहा है। इस लिहाज से इंडियन ओशन में भारत को जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने की और उसके अलावा उसे काउंटर करने की भी जरूरत है। और इसी दिशा में एक कदम है आईएनएस वागीर। अभी तक आपने आईएनएस वागीर की ताकत के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, आइए आपको बताते हैं। भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से निपटने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे कई बड़े कदम उठा रहा है। चीन और भारत के बीच का सीमा विवाद जग जाहिर है। जापान और चीन ऐतिहासिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और अमेरिका चीन के बीच किस तरह के संबंध है ये तो पूरी दुनिया जानती है। कभी चीन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अब बीजिंग के हालात तनाव भरे हो चुके हैं। ऐसे में क्वाड को चीन विरोधी संगठन के तौर पर देखा जाना लाजमी है। कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन क्वाड को चीन विरोधी अनौपचारिक सुरक्षा समूह के तौर पर देखता है। साथ ही इसे एशियाई नाटो तक घोषित कर चुका है। इंडियन ओशन अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के चलते काफी महत्वपूर्ण है, जिसका पूरे समुद्र पर बोलबाला, उसकी पूरी दुनिया में पहुंच। और चीन ऐसे सामरिक महत्व के हिंद क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए जी जान से कोशिशें कर रहा है। तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के खिलाफ साथ जुटाने के अलावा भारत खुद को भी सशक्त बना रहा है। आईएनएस वागीर उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल भारत ने साल 2005 में ही इंडियन नेवी को 24 स्वदेशी सबमरीन देने का करार किया था। इससे पहले कलवारी, खंडेरी, करंज और वेला 4 सबमरीन को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में मैसर्स लेवल ग्रुप फ्रांस की मदद से हुई है। दोनों कंपनियों के बीच 6 सबमरीन तैयार करने के लिए साल 2005 में करार हुआ था। इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने 25 पनडुब्बियां नेवी को देने का फैसला किया था। इसके लिए प्रोजेक्ट 75 बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत पनडुब्बियों को बनाने के लिए 30 साल की योजना बनाई गई। साल 2005 में भारत और फ्रांस ने 6 स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बियां बनाने के लिए 3.75 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए। कलवरी क्लास की पहली सबमरीन साल 2017 में नेवी को मिली थी। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट 75I नाम से एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें 50,000 करोड़ की लागत से 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मॉडर्न सबमरीन तैयार होनी है, जो आईएनएस वागीर से भी ज्यादा ताकतवर होंगी। ये अब तक सुपीरियर एडवांस सबमरीन होंगी, जो इंडियन ओशन में चीन की घुसपैठ को रोकने में बेहतर मददगार साबित होंगी। साइलेंट किलर कितनी घातक? साइलेंट किलर आईएनएस वागीर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से रडार को चकमा देने में माहिर ये सैंड सार्क दुश्मनों की वारशिप मिसाइल के लिए बेहद घातक है। टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से अटैक करती है। समंदर के अंदर माइन बिछाने में सक्षम ये सबमरीन 350 मीटर की गहराई में जाकर सर्विलांस कर सकती है। वागीर की खासियत: सबमरीन एंटी सरफेस वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर खुफिया जानकारी जुटाना, माइन बिछाने और एरिया सर्विलांस का काम करती है। वागीर 221 फीट लंबी है और 21 मीटर ऊंची। पनडुब्बी पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की क्षमता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबमरीन माइंस मिसाइल से लैस है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।